कि हरा कथे हरियाए संगी, कि हरा कथे हरियाले संगी प्यूरा 5 मिनट के छाँव, कि हरा कथे हरियाले संगी प्यूरा 5 मिनट के छाँव, लाल बत्ती जब जाही संतो तुमन सोरियाहू अपन गाँव, तुमन सोरियाहू अपन गाँव। नीचे बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्यामल राम भरत प्रिय राम, राज राम चंद्र की जय। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे। मैं 36 गढ़िया रे, मैं 36 गढ़िया ना।
श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधा परिणवे रघुवर विमल जसो जो दायक पलचा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास के पद कमल परम बार मना गुण गावा सिया राम के हनुमत हो शाह बोले राजा रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमंत जी महाराज की जय बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय ले ना तुम्हार तो आज शुरुआत दिन है ना और शुरुआत दिन में तुम्हार जय हमर करनी आत अभी 3 दिन बाचे है नहीं ऐसे बुलाओ जाए कि सुनने वाले मन कहे भैया वास्तव में कोई है ऐसे कही कब मैं परमात्मा के 4 गाँव जयकारा लगाता हूँ तुम्हार जय कर तो हमर करनी आत है भगवान के बहुत दूर के बात कैसे दीदी हो और कल एक काम करो ऐसे जुलाओ ऐसे जय बुलाओ कि अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले मतलब पता चलना चाहिए है ना कि चलो भैया कहाँ मरौत के पवन भैया काबर जी वह राम कथा के मंदाकिनी है तुम गुहाए बढ़ जाते है सब लोगों ने तुम जय जय के चिल्लाते तो हमर कान तक सुना थे से कही है ना तो तुम्हार जय हमर करनी आते आओ वो परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के अच्छा से जयकारा लगान बोलिए राजा रामचंद्र की जय अखिल ब्रह्मांड के नायक मेरे और आपके मन मंदिर में सदा स्थापित रहने वाले और परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज की विशेष अनुकंपा से आज आपके पावन धराग्राम मरद के पावन भुया मां त्रिदिवसीय मानस गान के गंगा है तुम बहाए बढ़ जाते गए आन सबले पहले एक गांव के जम्मू देवी देवता मल्ला अमर साधारण नमन है वही संग संग ये रामचरित मानस की कथा सुनने वाले कथा प्रेमी भागवत प्रेमी वात्सल्यमय करुणामय ममतामय महातारी मल्ला सदा सच्चाई की रस्ता दिखाने वाले वीर पुरुष पिता के समान या के भैया मल्ला साथ ही साथ एक गांव के जम्मू नाने नाने लेकिन मल्ला वही संग संग राम रमगे के उच्च सिंहासन में बैठे अदनी नैनाया गुरुजी मल्ला अपन गुत्तुर गुत्तुर बोली मां जनमानस सखील बटोर के रखैया अदनी मंच संचालक महोदय जिला साथ ही साथ ये आयोजन करने वाले आयोजक समिति के जम्मू सदस्य गल्ला वही संग संग ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जितना भी ओ जीव है जे परमात्मा राम के कथा ला सुनाते है आप जम्मू जन के सदर चरण कमल छू के हमर श्री राम अनुराग मानस परिवार राम सागर पारा अरकार जिला बालोद छत्तीसगढ़ के ये नाने नाने लेकर मंडाले सादर प्रणाम है स्वीकार करो आओ मानस प्रेम सज्जनों ऐसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस का 7 सोपान बैठा लेंगे हैं सोच के देखा ना भैया आज ये कलयुग में हर घर रामायण है ना कभी सोचे ये 7 सोपान आएगा
संतपन बहुत ही अच्छा भाव दिन और किन ये 7 सोपान हमारे जीवन के 7 सीढ़ियां की। कैसे ना सीढ़िया, जैसे छत है, छत में चढ़े पर सीढ़िया की आवश्यकता होते मुरमातारी हो, बस उसी प्रकार से हमारे जीवला ये भाव सागर से पार लगाए पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये 7 सोपान 7 सीढ़ियां है तो काम करते किन। आओ यही 7 सोपानों में से हमला जो कथा प्रसंग मिले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 52 के 152 के जो नीचे चौपाई, दूसरा और पहला के जो बीच के चौपाई, ये पावन श्री प्रसंग में चर्चा करने की कोशिश करबो, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो आज कलयुग के लोगन का संदेश और का बताना चाहते हैं। ये पावन श्री प्रसंग में चर्चा करे की कोशिश करबो। ओकर से पहले आन भगवान गणेश जी ला सबसे पहले 2 पुष्प अर्पित करन, फिर आपको कथा प्रसंग की चर्चा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी के ललना झूले ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। आपके सभा मोरी लाजे बचा दे, आपके सभा मोरे लाजे बचा दे गौरी के ललना। गौरी के ललना झूलाई ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूलाई ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। माता तोरे पार्वती है, पिता है शंकर भोला, पिता है शंकर भोला। माता तोरे पार्वती है, पिता है शंकर भोला, आह पिता है शंकर भोला। अर्जन वंदन तुहर करत हन देहु आशीष मोला, देहु आशीष मोला। अर्जन वंदन तुहर करत हन देहु आशीष मोला, देवो आशीष बोला। तुहर जोड़ कर हरे विघ्ना, तुहर जोड़ कर हरे विघ्ना गणरा। गौरी के ललना झूलाई ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूलाई ही लोलना देवा तो न्योता आज हो गौरी के ललना।
सबले पहली तोर पूजा होते महिमा है तोर भारी, हाँ महिमा है तोर भारी। सबले पहली तोर पूजा होते महिमा है तोर भारी, हाँ महिमा है तोर भारी। रिद्धि सिद्धि के तैहा स्वामी मुसवा तोर सवारी, हाँ मुसवा तोर सवारी। रिद्धि सिद्धि के तैहा स्वामी मुसवा तोर सवारी, हाँ मुसवा तोर सवारी। तुहर जोड़ बन हरे विगनला, तुहर जोड़ बन हरे विगनला, संत समाज गौरी के ललना ललना झुलाई झुलना देवा तो न्योता, आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झुलाई झुलना देवा तो न्योता, आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना, गौरी के ललना, गौरी के ललना, गौरी के ललना। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ताइए माना स्वयं सज्जनों, पावन सी कथा प्रसंग और चर्चा करथन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन सी कांड, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम ही सोपान बालकांड के पावन से कथा प्रसंग, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन का, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुता बस नरेशु। धर्म दुलंदर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। आइए इसी पावन से प्रसंग पर चर्चा करें। सबसे पहले जानन कि अगर बात का के होते चर्चा का चला है ना, तो सब जानतो परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के पावन जन, तो किन भगवान राम जी महाराज के संसार में जन्म के कारण अनेक, राम जन्म हेतु अनेक। आप अभी पहले सुन रहे थे, नारद जी महाराज ने स्वयं परमात्मा को श्राप दिया, ये प्रथम कारण था, है ना। पर साथ ही साथ कहते इस रामचरित मानस में 4 घाट बताए हैं। पहला जिसमें यज्ञवल जी महाराज और व्रत जी महाराज की जो बात, जिस प्रकार से यज्ञवल जी महाराज व्रत जी महाराज को बताया, है ना, और दूसरा भगवान शंकर जी महाराज माता पार्वती को, और तीसरा काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज, और चौथा कहे तो एक सम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो इस कलयुग के लोगों को। तो वही परमात्मा राम जी महाराज के जन्म के कारण, राम जन्म हेतु अनेक, है ना। भगवान जन्म के अनेक कारण किन भैया, और किन के जब जब ये संसार में अत्याचार बढ़े, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहें कि धर्म हेतु अवतार हु गोसाई, है ना। तो वही परम पिता परमात्मा राम जी महाराज के जन्म के दूसरा कारण भगवान शंकर जी महाराज माता पार्वती को बताते हैं, और इधर यज्ञवल जी महाराज भरत जी महाराज को, जिसमें से कहें एक ऐसा राजा था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर उनका वर्णन भी किया, कैसे, तो कहते हैं कि विश्व विदित एक के कई देशु, किनकी विश्व में एक ऐसा राज्य रहें जो बड़ा प्रसिद्ध रहें, और वो राज्य के नाम आए का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ना कि कई देशु, एक कई देश, एक इस संसार में या किनके विश्व में बड़ा प्रसिद्ध रहे, है ना। और वहां के राजा आए कौन, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किनके सत्य केतु तहां वैसे नरेशु, किनके कई देश एक बड़ा ही प्रसिद्ध है, जहां के राजा रहे सत्य केतु नाम, एक ऐसा राज्य
ये राजा भी बड़ा बलवान, धर्मधुरंधर, सभी उन पर ज्ञान कूट के भरा था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि यही सत्य केतु एक कई देश का राजा था, जो बड़ा ही बलवान था, धर्मधुरंधर था और सभी धर्मों का ज्ञान और नीति विशेष इनके रूप पर रखने वाला था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नीचे पैक्ति पर लिखा ना कि क्या है, धर्मधुरंधर नीति निधान, क्या है, इसे विशेष नीतियों का ज्ञान था और सभी धर्म के मानने वाला था, सभी धर्मों को जानने वाला था। और ऐसे धर्मधुरंधर ये सत्य केतु राजा था। कहाँ का है? तो कई न रहे, कई राज्य था, वहां के राजा था सत्य केतु जी महाराज, जो सभी धर्मों को जानने वाले थे और विशेष नीतियों के राजा विशेष थे। कहते कि ऐसे राजा कई नरेश के राजा वहां सत्य केतु नाम का था, जो वहां पर वास करते थे, बसते थे, वहां निवास करते थे। कई नरेश का जो राजा था नाम सत्य केतु था। अब देखिए ये सत्य केतु बड़ा ही बलवान था, बड़ा प्रतापी था। और कहते बड़ा प्रतापी होते होते, बड़ा बलवान होते होते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सत्य केतु के दो संतान हो, है ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भक्ति में लिखते हैं क्या, ते ही के भय जुगल सुत भारा, सब गुण धाम महारन धीरा। क्या कि सत्य केतु के दो संतान थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ते कई भय जुगल सुत वीरा। राजा सत्य केतु के कई रेस के राजा थे, उनके दो संतान थे जो बड़ा ही प्रतापी थे और बड़ा बलवान थे, कहेंगे, है ना। ऐसे सत्य केतु के जो दो संतान थे, जो बड़ा ही प्रतापी और बड़ा ही बलवान थे, जो अनेक रणधीरों के विधीर, ऐसे सत्य केतु के दो संतान थे। कहते कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस सत्य केतु के दो संतान थे और जो संतानों में से प्रथम संतान थे, जिनका नाम यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ अंकित करते हैं। कहे क्या, राजधानी जो सट सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। किसकी? सत्य केतु जो कि कई देश के राजा रहे, ओकर दो संतान हुए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की राजधानी जो जेठ सुत आए, जेठ माने किन बड़ा, है ना। आप सब जानते हो, छत्तीसगढ़ में मतारी मन विशेष जानते, है ना, जेठ माने बड़े होते थे लगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही प्रताप भानु जे सत्य केतु राजा के बड़े बेटा रहन, जिनका नाम प्रताप भानु अस्ता है। और वही प्रताप भानु के पावन सी कथा, है ना। देखिए हरिमर्दन जी महाराज उनके छोटे भाई भी हैं। देख राजा सत्य केतु के जो संतान थे, है ना। एक यहाँ पर जिनका वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बड़े जो पुत्र है सत्य केतु जी महाराज के, जो बड़े पुत्र है उनका नाम प्रताप भानु। और यही प्रताप भानु की पावन कथा क्या परमात्मा राम जी महाराज को इस संसार में लाने के दूसरे कारण, है ना। साथ ही साथ उनके जो छोटे भाई थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनका नाम बताया हरिमर्दन। ये प्रताप भानु का दूसरा भाई था, उनका छोटा भाई था। अब देखिए ये प्रताप भानु और ये उनका छोटा भाई है। कहते कि धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रताप भानु जी महाराज की महिमा का गुणगान इस संसार में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से प्रताप भानु जी महाराज इस संसार में अपने नाम कमाए। कहे कि यही प्रताप भानु जी महाराज है जिसे किस प्रकार संतों से श्राप मिला और किस प्रकार से परमात्मा इस संसार में आने का कारण बना। कहे ये प्रताप भानु का दूसरा कारण है ना। भगवान जी का इस संसार में आना प्रताप भानु की पावन कथा।
जिस पर सत्यकेतु जी महाराज के संतान प्रताप भानु जी महाराज और दूसरी संतान छोटे जो संतान थे जिनका नाम अरिवर्धन जी महाराज। इनकी पावन कथा पर आपको परमपिता परमात्मा राम जी के अब एक रहस्य मिलेगा। बोले देखिए कथा प्रताप भानु जी महाराज का है, पर कारण किस कारण है? इस रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा होने का क्या कारण है ना? तो कहे भगवान जन्म के कारण, भगवान जन्म के कारण। कहे यही भगवान जन्म के कारण थे, कहे यही राजा थे जो रावण के रूप में इन्होंने जन्म लिया, है ना? किस प्रकार से पावन कथा में आगे चर्चा करेंगे। आइए एक भजन के पश्चात आगे कथा प्रसंग को चर्चा करेंगे। बोले राजा रामचंद्र जय। हाय वो हाय ना हृदय रामला बसाले। हाय वो हाय ना हृदय में रामला बसाले। हाय हो हाय ना हृदय में रामला बसाले। हाय वो हाय ना हृदय में रामला बसाले। हाय हो हाय ना हृदय में रामला बसाले। कही के आए तय कामा भुलाए, हीरा सही तनला तुर बिरथा गवाए। कही के आए तय कामा भुलाए, हीरा सही तनला तुर बिरथा गवाए। हाय वो हाय ना हृदय में रामला बसाले। हाय हो हाय ना हृदय में रामला बसाले। कलयुग आहे तोर काया है रही, बोला तो सुखर बना ले। कलयुग आहे तोर काया है रही, बोला तो सुखर बना ले। फिर नहीं ते पावे त पाछू पछतावे, फिर था जिंदगी ला गवावे। फिर नहीं तो पावे त पाछू पछतावे, फिर था जिंदगी ला गवावे। हाय वो हाय ना हृदय में रामला बसाले। हाय वो हाय ना हृदय में रामला बसाले। माया तोरे पास रहता, अछूत नहीं कर पावे। ओहो माया तोरे पास रहता, अछूत नहीं कर पावे। मिले है मौका भजन तैहा गाले, हृदय में रामला बसाले। मिले मौका भजन तैहा गाले, हृदय में रामला बसाले।
है ना हृदय में रामला बसाले है वो है ना हृदय में रामला बसाले का कही के आए तय कामा भुलाए हीरा सही तनला तुर बीता गवाए का कही के आए तय कामा भुलाए हीरा सही तनला मोर बिना गवाए है वो है ना हृदय में रामला बसाले है वो है ना हृदय में रामला बसाले 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 लखन सिया राम चंद्र की जय। तो ये पावन सी कथा प्रसंग की ओर चर्चा करथन के वास्तव में सत्य केतु जी महाराज के दो संतान होइन, एक प्रताप भानु और दूसरा केन हरिवर्धन जी महाराज। कह कि हरिवर्धन जी महाराज बड़ा विशेष है, उनका रूप का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर कहे। आप पर सुत होई हरिवर्धन नामा भुजबल अतुल आचल संग्रामा। कि हरिवर्धन जी महाराज के विशेष रूप में आकर उनका स्वरूप का वर्णन करने लगा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि किस प्रकार से उनकी बाहों में उतना ताकत था और जो युद्ध में स्वयं पर्वत के समान खड़ा हो सकता था। इस प्रकार हरिवर्धन जी महाराज के स्वरूप का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। पर साथ ही साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर नीचे में लिखे और कहे कि बाबा जो राजा सत्यकेतु थे उन्होंने क्या किया, तो कहे जेठ सुत ही राजनिप दिन। राजा सत्यकेतु जी महाराज ने जेठ पुत्र मतलब प्रताप भानु को अपने राज्य की राजा बना दी, कह के अपने राज्य को सौंप दिया है ना, कह के राज तिलक भी कर दिया। और जो राजा थे वह भगवान के भक्ति की लीन में हो गए, वन गमन चले गए भगवान के परमात्मा से विनती करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। पर प्रताप भानु जैसे राजा बना, देखिए अब वहां की जो राजा की जो वृत्ति है, राजा की जिस प्रकार से लोगों की सेवा थी, प्रताप भानु जी महाराज के नाम बड़ा गौरव था कि किस प्रकार से प्रताप भानु जी महाराज जब राजा हुए तो वहां सारे सुख और शांति भी सब कूट कूट के भरने लगा। किस प्रकार प्रताप भानु जी महाराज अपने प्रजाओं को आज तक कभी कोई चीज की कमी होने नहीं दी, न कोई चीज उन्हें राजा प्रताप भानु के राजकाल में या कहन प्रताप भानु जी महाराज अपने प्रजा को सारे सुख सुविधा उन्होंने दान किया। इस प्रकार प्रताप भानु जी महाराज की जो महिमा थी वह दूसरे देश विदेश और हर कण कण में कहे कि प्रताप भानु जी महाराज की जो नाम है वो चलने लगा। कहे कि फिर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जिस प्रकार प्रताप भानु जी महाराज राजा हुए, पर साथ ही साथ उनके एक ऐसा मंत्री था जिनका नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि धर्मरुचि। और ये धर्मरुचि कैसा था, है ना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर कहा निप हितकार सचिव से आना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। कहे कि प्रताप भानु जी महाराज के जो मंत्री थे जिनका नाम था धर्म रुचि जी महाराज। अब देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा शुक्र समान। शुक्र मतलब आप सभी समझ गए होंगे, जैसे शुक्राचार्य जी महाराज जो राक्षसों के गुरु थे, बिल्कुल इसी के समान ये धर्म रुचि जी महाराज थे, है ना। पर देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि यही तीन नाम, एक प्रताप भानु जी महाराज और दूसरा हरिवर्धन जी महाराज और तीसरा कहे ये धर्म रुचि जो उनकी मंत्री थे,
ये तीन नाम तीन काल के लिए, या कहें यही है जो तीन विशेष रूप। यहाँ पर परमात्मा राम जी महाराज के जन्म के अनेक कारण, पर यहाँ पर रावण की जन्म की कथा है, समझो, है ना, कि रावण को किसे कारण जन्म लेना पड़ा। तो यही प्रताप भानु जी महाराज, अनिवर्धन जी महाराज और ये धर्मरुचि जी महाराज। एक प्रताप भानु जी महाराज है ना, जिन्हें अनेक संतों के माध्यम से श्राप मिला। और किस कारण श्राप मिला? तो कहे एक समय की बात, जब प्रताप भानु जी महाराज शिकार करने के लिए गए थे और शिकार करते करते बीच जंगल में चले गए, बहुत घना घोर जंगल में चले गए। प्रताप भानु जी महाराज उसके समय उनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो प्यास के मारे तड़पने लगा। तड़पते तड़पते देखा, देखे संत ने उनकी प्यास बुझाई। अब उस संत को देखकर संत ने उनकी सारी महिमा का वर्णन करने लगा, उनको बारे में बताए। तो जान गए कि लगता है प्रताप भानु ने बड़ा संकोच में रहेगा, अरे इसको मुझे कैसे मालूम। और उनकी माया में रोचित कुछ ऐसे संत के जो कपटी संत था, प्रताप भानु जी महाराज उनकी माया में चले गए। जो सर्वश्रेष्ठ प्रताप भानु जी महाराज थे, वह एक कपटी संत को पहचान नहीं सका। जब स्वयं उन्होंने जब शिकार करने के लिए बहुत अंदर, बहुत ही घना घोर जंगल में चले गए, प्यासे के मारे तड़पने लगा, तो उन्होंने क्या किया? प्रताप भानु जी महाराज ने जब आगे चला तो प्यास के मारे मर रहे थे, तो एक संत ने उनकी प्यास बुझाई। वह संत था, वह कपटी था, क्योंकि वह संत नहीं था। वो संत ऐसा था जो युद्ध में हारे हुए एक ऐसा राजा, जो प्रताप भानु और अरिमर्दन से केवल बदला चाहता था। अब देखिए, वही प्रताप भानु जी महाराज और उनके जो भाई थे, इन्होंने अनेक युद्ध और अनेक युद्ध में कई अनेक शत्रुओं को पराजित किया था। तो वही एक शत्रु था जो उनको अपने माया में लचित मानो अपने एक ऐसे चाल में फांस लिया, जो स्वयं प्रताप भानु जी महाराज को। और किस कारण कहते हो? बदला लेने के कारण, क्योंकि शायद उस कपटी जो संत बने थे, उनको केवल बदला चाहिए था। जिस कृपार से उन्होंने उस युद्ध में उसे हराया था, तो शायद वह बदला लेना चाहता था प्रताप भानु जी महाराज से। अभी घना घोर जंगल में चले गए, प्यास के मारे तड़प पड़े। एक संत को देखा। अब देखिए, किसी की बात है ना, अगर आप प्यासे मर रहे हो, आपको प्यास लग रही है, तो आपको जो समय जो उचित मिलेगा, जो स्थान आपको जहां मिलेगा, कहीं आपके बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर आपको पानी देगा तो आप उनको धारण करोगे, है ना। चाहे उस पानी पर विष क्यों ना मिला रहे, पर आपको पानी पीना है, अपनी प्यास बुझाना है। तो कहे शायद राजा भी यही चाहता था, अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने उस संत से प्यार पानी ले लिया, पर वह संत नहीं था। बोले वो कौन था? तो कहे कपटी मुनि था, जो रूप धारण करके, एक मुनि के रूप धारण करके स्वयं उस प्रताप भानु जी महाराज को अपने बातों में उकसा लिया। पहले तो उनके बारे में बताए कि आप इनके संतान हो, आपके ऐसे ऐसे आपके राज्य है ना, उनके बारे में बताए। और प्रताप भानु जी महाराज उनकी बातों ही बातों में चले गए, कहे कि आप एक बड़ा संत हो, जो आपने मुझे देखकर अपने मेरे कीर्तन की जो गतिविधि है उन्होंने आपने बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपके राज्य पर बाधा पड़ने वाला है, क्या इस बाधा के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, दूर भगाने के लिए कहे, है ना। प्रताप भानु जी महाराज की बात को भी मान लिया, कहे यज्ञ आरंभ हुआ। और वही कपटी मुनि जी महाराज देखिए, अनेक संतों को निमंत्रण देने के लिए कहा प्रताप भानु जी महाराज को, अनेक संतों को भी निमंत्रण दिया। पर प्रताप भानु जी महाराज के संग देखिए, अरिमर्दन और जो धर्मरुचि नाम के जो मंत्री थे, कहे इनको भी राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। अब देखिए, प्रताप भानु जी महाराज और अरिमर्दन के तो समझ आ गई, जो एक युद्ध में गए थे, जो युद्ध जीतकर जो इसे बदला लेना चाहता था, वह कपटी मुनि थे। तो धर्मरुचि जी का क्या कसूर था, है ना, जो राक्षस योनि में जन्म लिया। पर ये किस प्रकार से जन्म लेते हैं और कैसे रहते हैं, आइए एक भजन के पश्चात जाके कथा प्रसंग को चर्चा करेंगे। बोली राजा रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र की जय। लख 84 योनि भुगत की, लख 84 योनि भुगत के मनुष्य तन ला पाए, मनुष्य तन ला पाके तैहा राम भजन नहीं गाए। मिले है मौका तहरी गुण गाए, मिले है मौका हरि गुण लख 84 योनि भुगत की, लख 84 योनि भुगत के मनुष्य तन ला पाए, मनुष्य तन ला पाके तैहा राम भजन नहीं गाए। मिले है मौका तहरी गुण गाए, मिले है मौका हरि गुण आज मिले हैं सुंदर मौका हरि भजन लगाने, बड़े मुश्किल से तन्हा मिले हैं जिंदगी सफल बनाने। आज मिले हैं सुंदर मौका हरि भजन लगाने, बड़े मुश्किल से तन्हा मिले जिंदगी सफल बनाने। माया के बंधना बंधाए तहरे, हरि के भजन लाने गाए तहरे। नर तन पाए राम भजन कर जिंदगी सफल बना ले, फिर नहीं पावे तन ये दोबारा राम भजन लगा ले। मिले है मौका तहरी गुण गा, मिले है मौका हरि गुण गा। चार दिन के तोरे काया, चार दिन के जवानी, जम्मो मिलके पढ़ो सुनबो राम के अमर कहानी। चार दिन के तोरे काया, चार दिन के जवानी, जम्मो मिलके पढ़ो सुनबो राम के अमर कहानी। राम कहानी लगाल तहरे, जिंदगी के रास्ता बनाल तहरे। ये हो सागर पार करे वर राम से लगन लगा ले, फिर नहीं पावे तन ये दोबारा राम भजन लगा ले। मिले है मौका तहरी गुण गा, मिले है मौका हरि गुण गा। मिले है मौका
हरि गुण गान मिले मौका हरि गुण गान मिले मौका हरि गुण गान। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए पावन सी कथा प्रसंग की और चर्चा करें कि किस प्रकार से प्रताप भानु जी महाराज जैसे ही शिकार करने के लिए वो गया तो प्यास से तड़पने लगा। उस कपटी मुनि जी महाराज के बात में आ गए। उनके स्वरूप को देखकर उनके बारे में बताया तो उनकी बात में मोह आ गया, है ना। और उन्होंने कहा आपको एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करने लगा तो कहे उन्होंने कई संतों के निमंत्रण दिया, कई संत आए, पर उस कपटी मुनि ने उनसे छल कर दिया। कहे केवल बदला लेने के कारण उन्हें एक युद्ध में परास्त उन्होंने करवा दिया था, है ना। इसी कारण वह बदला लेना चाहते थे। और वही प्रताप भानु जी महाराज को अनेक संतों से या कहें और जो अनेक संत आए थे और स्वयं आकाशवाणी यहां तक हुई थी कि किस प्रकार से उन्हें मानो प्रताप भानु जी महाराज अपने प्रजा को हित कार्य करने वाले को एक अभिशाप के रूप में उनको कार्य करना पड़ा। कहे कैसा, जब अनेक संत यज्ञ करने के लिए आए तो अनेक संतों ने कहे कि उन्हें मांस की भोजन खिलाई, या अनेक कई संतों जो वहां पर आए थे वह स्वयं आकाशवाणी होकर उन्होंने कहा और मानो सभी मुनियों ने मिलकर उन्हें श्राप दे दिया। जिस प्रकार तूने हमें भोजन जो मांस की भोजन एक राक्षस योनि के समान जो भोजन हमें आपने कराना चाहते थे, है ना। देखिए प्रताप भानु जी महाराज नहीं कराना चाहते थे, जो कपटी मुनि थे, कपटी संत थे, है ना, जो उनके दुश्मन थे, जो उनसे बदला लेना चाहते थे, वह उन्होंने ये रणनीति बनाई थी। पर प्रताप भानु जी महाराज समझ नहीं पाए बेचारे। और स्वयं जब संतों के भोजन आरंभ होने लगा तो आसमानी हुई, कहा कि संतों ने उसे कोई नहीं भोजन नहीं किया। कहे कि आप भोजन क्यों मत, कहे क्यों, क्योंकि इस भोजन पर जो राक्षसी भोजन है, जो मांस है, उनको आपको परोस रहा है। आकाशवाणी हुई तो कहे सभी मुनियों ने मिलकर उन्हें श्राप दे दिया। कहे कि जिस प्रकार आपने हमें मांस भोजन के राक्षस भोजन के स्वरूप आप हमें दिए हो, जाओ आप भी अगले जन्म के हो, आप राक्षस योनि पर लेकर आओ। अब देखिए, अब प्रताप भानु की गलती थी, समझ जाओ, है ना। वो गलती ना कर भी स्वयं गलती के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने शराब भी स्वीकार कर लिया। अब हरिवर्धन जी महाराज उनके साथ वो भी बेचारा राक्षस युद्ध जन्म लेने लगा। अब देखिए, अब साथ ही साथ उनके जो सचिव थे, मंत्री थे, अब इनका क्या कसूर था, है ना, जो इनको भी राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। पहले कहे स्वयं प्रताप भानु जी महाराज को दिया, कहे आप वही प्रताप भानु जी महाराज अगले जन्म कहे रावण के रूप लेकर आए। और उनके जो भाई थे हरिवर्धन जी महाराज, वो कुंभकर्ण बन गए। अब तीसरा जो बचा था, है ना, जो उनकी मंत्री थे, जिनके नाम धर्म रुचि था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति। अब देखिए, जो धर्म रुचि जी थे, है ना, वो भगवान के चरणों से प्रेम करने वाला था, भगवान हरि जी महाराज से। तो भगवान ने देखा अब इनका गलती भी कुछ नहीं है। हालांकि ये सचिव इनकी मंत्री जो है परमपिता परमात्मा राम जी महाराज आपको भगवान हरि जी महाराज के सेवक थे। तो उन्होंने कहा ये भी इनको भी आपने जैसे सभी मुनियों ने मिलकर शराब दे दिया, क्योंकि इनका भी कार्य विधि इन पर बना था, है ना, क्योंकि राजा है वहां प्रजा होगा और राजा जहां है वहां मंत्री होगा। जो कार्य राजा ने किया समझो वहां मंत्री ने किया, है ना। तो कहने लगा अब मंत्री को भी श्राप मिला, तो श्राप मिलने का कारण कहे कि यही जो धर्म रुचि जी थे वह राक्षस योनि में जन्म तो लिया, पर रावण के सौतेले भाई बनकर विभीषण जी महाराज जो परमात्मा के चरणों पर फिर उनकी भक्ति अविरल रहा, जो टूटा नहीं, वो अगले जन्म में फिर भी भगवान के भक्ति के रूप लेकर उनके यहाँ जन्म लिया। इस प्रकार से प्रताप भानु जी महाराज राक्षस योनि में जन्म लेने थे, है ना। पर देखिए यहाँ पर प्रताप भानु जी महाराज के पावन कथा
कि किस प्रकार से प्रताप भानु जी महाराज ने अपने सारे प्रजाओं को सुख रखा, अपने सारे गतिविधियों के अच्छे से अपने प्रजा को संचालन किया, पर साथ ही साथ जहाँ युद्ध करने के लिए आते थे उसके दुश्मन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही अच्छे यहाँ पर लिखा और कहे क्या, सेना संग चतुर अपार। अब देखिए जो प्रताप भानु जी महाराज की जो उनकी जो सेना थी वो बड़ा चतुर थे, कहे है ना, विशेष थी उनकी सेना। जो उनसे युद्ध करने के लिए आए तो शायद मानो प्रताप भानु जी महाराज अपने नीतियों से, कहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना कि प्रताप भानु जी बड़ा नीतियों में बड़ा विद्वान थे, तो मानो ये प्रताप भानु जी महाराज अपने सारे सेनाओं को विशेष रूप से अलग अलग नीति के रूप दे दिए थे, या अपने नीति से अलग अलग इन्हें मार्गदर्शन दिए थे कि जब जब युद्ध होगा तो आप कहां कहां अपने स्थान व्यतीत कर लेना, है ना। और यही प्रताप भानु जी महाराज जब जब किसी के साथ युद्ध हुआ तब तब कहे भाई के साथ जो हरिवर्धन जी महाराज के साथ है, तब इन्होंने क्या किया तो कहे विजय हेतु कटाई कट बनाई। जब जब युद्ध हुआ तब तब इन्होंने कभी अपरास्त नहीं हुए, जब जब विजय हुआ तब तब केवल विजय ही विजय हुआ, या कभी हारा ही नहीं। तो यही नहीं हारने के कारण था जो प्रताप भानु जी महाराज के साथ छल किया, किसने, बोले वो कपटी मुनि थे, उन्होंने शायद उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के ही कारण मानो जो कपटी मुनि थे उनसे बदला लेना चाहता था। पर देखिए किसी से बदला लेने से उनके जो मन की तरस तो बुझ गए, पर भगवान उनके स्वरूप को देखते देखते शायद उनके अत्याचार को भी देख रहा है कि किस प्रकार से एक ऐसा राजा को उन्होंने राक्षस बना दिया जो प्रजा हित के लिए कार्य करता था, है ना। देखिए ये मानव तन भी बड़ा दुर्लभ है। हालांकि प्रताप भानु जी महाराज की गलती ना होकर भी उन्होंने गलती स्वीकार कर ली, बोले किस कारण, ये भी जन्म कल्याण के कारण, और ये जन्म कल्याण किसके लिए तो कहे परमात्मा राम जी महाराज के जन्म के कारण। अगर सोचिए अगर प्रताप भानु जी महाराज इस युद्ध पर या कहे अपनी शत्रुओं को पराजित नहीं करता तो क्या हुआ, कपटी मुनि जी महाराज उनसे बदला लेने के लिए जाते, अगर बदला लेने के लिए नहीं जाते तो क्या वही प्रताप भानु जी महाराज रावण के रूप लेते, या हरिवर्धन जी महाराज कुंभकर्ण के रूप लेते, या धर्मरुचि थे जो विभीषण के रूप लेते आते। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए क्या यह परमात्मा इस संसार में जन्म कैसा लेता। क्या ये सब कारण कहे ये हो ही सो राम रचि राखा, जिस प्रकार इस संसार में परमात्मा ने लिख दिया, है ना, ये सब गतिविधि किसकी है, कोई भगवान की करनी क्या है। भगवान स्वयं चाहता था और भगवान के ये जन्म के कारण थे, दूसरे कारण जब ये स्वयं बने परमात्मा प्रताप भानु जी महाराज। अगर सोचिए प्रताप भानु जी महाराज संसार में ही नहीं होते तो क्या संसार में परमात्मा के दूसरा कारण हो सकता था, है ना। अगर ऐसा छल प्रताप भानु के साथ नहीं होता तो क्या कहे प्रताप भानु जी महाराज के जो छल हुआ वो उन्होंने अपना आप स्वीकारा, और स्वीकार करने के पश्चात भी उन्होंने कोई गलती अपने आप नहीं कहा कि मुझसे गलती हो, है ना। गलती तो उस समय था जब कपटी मुनि जी महाराज ने मांस रूपी भोजन उस संतों को रसने लगा। जब आकाशवाणी हुई तब उन मुनियों को पता चला, और इसी कारण था कि प्रताप भानु जी महाराज की राक्षस योनि के रूप में जन्म लेना पड़ा। वास्तव में देखिए आपके और हमारे ये जीव है ये भी बड़ा दुर्लभ है ना। दुर्लभ मानव दम देह मिले ना बारंबार। जिस प्रकार प्रताप भानु जी महाराज ने अपने आप को स्वीकारा, शायद आपको और हमें भी इस संसार में आने के बाद परमात्मा की भक्ति पर स्वीकृत होना चाहिए, है ना। पर क्या करो भैया, ये कलयुग है और कलयुग में लोगों के पास अपना समय नहीं है कि परमात्मा की भक्ति किए जाए, परमात्मा के नाम लिए जाए, है ना। खबर जब जब देख लो, अब आपके पावन धरा राम ला देखो मरौद में भैया अपनी जगह राम कथा सुनैया हो ही जाए, है नहीं। आज शुरुआत दिन है, शुरुआत दिन के हिसाब से अपनी जगह राम कथा सुनो ही, मजबूरी में राम कथा सुनते इससे हो गया आज की लोगों ने। मान ले जाए कोई गांव राम कथा होते, वहां जब तक काम धाम बंद नहीं हुई ना तब तक लोग राम कथा सुने बर भी नहीं आए, है ना।
खबर अभी सीरी ला था न मन सीरी में देखें तो सब लोगन मन काम धाम में गए, राम कथा सुनिया नहीं है वहां। तो लोगों ला देखा ना भैया, आज के लोग मन भी भगवान के नाम लेना मानो, पता नहीं ये कलयुग में आए के बाद भगवान के दिए हुए शरीर ला लोगन भगवान में लगाना नहीं चाहते, है ना। सोच के देखा बड़े भाग्य मानव तन पावा सुर दुर्लभ सब गंथन का। ये मानव के शरीर ला पाए बर बड़े बड़े देवता धामी मन तरसते, और ते हम भगवान के जब शरीर दिए शरीर ला मानव के शरीर ला पा के ये संसार में आ गए, तो भगवान के शरीर ला भगवान में नहीं लगाए तो हमारे शरीर व्यर्थ है ना। काबर सोचन दुर्लभ ये मानव तन है भैया, जैसे एक बार पेड़ से पत्ता झड़ गया ना, बोला दोबारा लटकाऊं चिपकाऊं कभी तो लटकने वाला नहीं है। खबर जिस प्रकार ये मानव के शरीर अभी हमला मिले, अगले जन्म में फिर ये मानव के शरीर पाबो कहा था ना, ओकर लिए का करन कहे भगवान की भक्ति करन, भगवान के सत्संग करन, ताकि फिर से हम अगले जन्म में मानव के शरीर लेके आन। आइए एक भजन के पश्चात फिर आगे कथा प्रसंग की ओर चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे 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 ला 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 हो हे 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 ला 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 ला। प्रभु तोरे लीला बड़ा अगम अपार है हो, तोरे महिमाला गावो हो प्रभु तोरे गुणला मैं गावो ना। प्रभु तोरे लीला राम तोरे लीला बड़ा अगम अपार है हो, प्रभु तोरे लीला बड़ा अगम अपार है हो, तोरे महिमा लगाओ हो प्रभु तोरे गुणला मैं गावो ना, तोरे महिमा लगाओ हो प्रभु तोरे गुणला मैं गावो ना। प्रभु तोरे लीला राम तोरे लीला बड़ा अगम अपारी है हो, प्रभु तोरे लीला बड़ा अगम अपारी है हो, तोरे महिमा लगावो हो प्रभु तोरे गुणला मैं गावो ना, तोरे महिमा लगावो हो प्रभु तोरे गुणला मैं गावो ना। द्वापर माते कान्हा कहाए त्रेता माते राम, द्वापर माते कान्हा कहाए त्रेता माते राम, कंसे और रावण न मारे कि प्रभु तय जग मां नाम कमाए, कंसे और रावण न मारे कि प्रभु तय जग मां नाम कमाए।
में कान्हा कहाए हे तामा तेरा। द्वापर मातय कान्हा कहाए हे तामा तेरा। कंसे और रावण न मार के प्रभु तय जग मां नाम कमाए। कंसे और रावण न मार के प्रभु तय जग मां नाम कमाए। राम तोर लीला राम तोर लीला हृदय में समाए ना। राम तोर लीला हृदय में समाए ना। मन गुन गुनाए ना राम तन झूम नाचे ना। मन गुन गुनाए ना राम तन झूम नाचे ना। सबरी लतारे अहिल्या लतारे और महिमा है अपार। सबरी लतारे अहिल्या लतारे और महिमा है अपार। सबके बेड़ा तह पार लगे प्रभु लक्ष्मण सीताराम। सबके बेड़ा तह पार लगे प्रभु लक्ष्मण सीताराम। सबरी लतारे अहिल्या लतारे और महिमा है अपार। सबरी लतारे अहिल्या लतारे और महिमा है अपार। सबके बेड़ा तह पार लगे प्रभु लक्ष्मण सीताराम। सबके बेड़ा तह पार लगे प्रभु लक्ष्मण सीताराम। राम तोर लीला राम तोर लीला बड़ा अगम अपारी है हो। राम तोर लीला बड़ा अगम अपारी है हो। तोरे महिमा लगावो हो प्रभु तेरे गुणला मैं गावो ना। तोरे महिमा लगावो हो प्रभु तेरे गुणला मैं गावो ना। राम तोरे गुणला मैं गावो ना। प्रभु तेरे गुणला मैं गावो ना। राम तेरे गुणला मैं गावो ना। प्रभु तेरे गुणला मैं गावो ना। राम तेरे गुणला मैं गावो ना। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए तो पावन सी कथा प्रसंग की ओर चर्चा करें। अब देखिए कहे कि यज्ञ की जो बात हुई, उस कपटी मुनि ने कहा कि आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। तो राजा भानु प्रताप को जो यज्ञ किए थे, कहे कि संसार में जब जब भानु प्रताप जी महाराज ने यज्ञ कराए या कि संतों ने कहा है ना आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तो जैसे जन कल्याण की बात सुने कि मेरी प्रजा खुश रहे, मेरी प्रजा हित हो, यही जन कल्याण के लिए भानु प्रताप जी महाराज उसी कपटी की मुनि के बात में आए और कहे आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ की बात यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आखिर भानु प्रताप जी महाराज उनके बात में केवल यज्ञ की बात में क्यों गया? कहे जन कल्याण होना था या कुछ और विधि था, दूसरे विधि से कर सकता था, पर ऐसे क्यों नहीं किया, है ना? तो उन्होंने केवल यज्ञों को ही चुना, क्यों? तो कहे भानु प्रताप जी महाराज, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जहां लगी कहे पूरी पुराना एक एक सब जग। जब जब भानु प्रताप जी महाराज ने संतों ने कहा कि आपको धर्म कल्याण के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, तब देखिए भानु प्रताप जी महाराज ने एक बार नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बार सहस्त्र सहत निप किए सहित अनुराग। जब जब संतों ने कहा, वेद पुराण की गाथा गाते हैं भानु प्रताप जी महाराज, जब जब संतों ने कहा कि आपको जन कल्याण के लिए, आपके प्रजा हित के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, कहे तो एक बार नहीं 100 बार भानु प्रताप जी महाराज ने यज्ञ किया। किसके लिए? कहे जन कल्याण के लिए, प्रजा कल्याण के लिए। तो वहां भाई उस कपटी राजा को पता यह था कि इस राजा को फांसना कैसे है, इनको अपनी चाल में फंसाना कैसे है। तो कहे केवल यज्ञ एक साधन था, क्योंकि वह मूर्ख राजा था जो जानता था जो किस प्रकार से प्रताप भानु को फांसना है।
किस प्रकार से प्रताप भानु की जो कमी है वह क्या था, तो कहे यज्ञ, है ना। अगर युद्ध चाहते तो युद्ध में तो हरा नहीं सकते, पराजित नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि विशाल का पर्वत के समान उनके भाई उनके सामने है, अनेक प्रकार के नीति खेलने वाला उनके जो सचिव है, मंत्री है, तो किस प्रकार से उनसे बदला लिया जाए, तो कहे उन्होंने यज्ञ को साधन बनाया। और यही कारण था कि एक संत के बात को मानकर, क्योंकि संत ने कहा था, उस कपटी मुनि ने कहा था कि आपको अपने जो जन कल्याण के लिए, अपनी प्रजा हित के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, है ना। और इसी कारण उनकी बात में फंस गए और वही प्रताप भानु जी महाराज को स्वयं राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। आइए पिलाबत्ती के संकेत है भैया, और पिलाबत्ती के संकेत देते ही थे आयोजक समिति पूछते भैया ऐसा कौन से उद्देश्य से लेके ऐसा धर्म मंच में प्रस्थान करो। हमारा उद्देश्य लिखे इष्ट प्रेम व युवा चेतना। देखिए बड़ा विडंबना के बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन पर, आज लोगन है तो अपन धर्म परिवर्तन करत है, वारे मानक मूर्ख कथों जो लोग अपन धर्म परिवर्तन करत है ना। सोच के देखकर भैया हम हिंदू शेर की तरह है ना, और शेर की तरह ही दहाड़ेंगे। पर देखन कई मूर्ख ऐसा है जो अपन हिंदू तत्व समाप्त करे बर जाते, अपन पंथ ल छोड़ के, अपन हिंदू धर्म ल छोड़ के वो दूसर के धर्म में जुड़े बर जाते, दूसर के पंथ ल मनाए बर जाते। वारे मानव मूर्ख, सोच के देख। अभी अभी आप सभी सुने होंगे कथा बागेश्वर धाम जी महाराज के हुए रायपुर पर, जहाँ एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर हमारे हिंदू धर्म को अपनाए। कितने गर्व की बात है, जो हमारे हिंदू धर्म में आदमी है तो आद है, और एक जो हमारे हिंदू धर्म के लोगन जो पर हिंदू धर्म छोड़ के वो दूसर पंथ दूसर के धर्म अपनाए बढ़ जाते। वारे मानव मूर्ख, इल हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत भी है ना। लोगन ल देख दूसर के धर्म में तय जुड़े बढ़ जाता, दूसर के भगवान ल मना बढ़ जाता। सोच के देख वो भगवान कोने उहिचे, अब अपन घर के इष्ट कोने उहिचे। इल हमारे छत्तीसगढ़ में चार मन कहावत के है ना, कि घर में है नागदेव और ढूंढेरा पूजे बढ़ जाते। घर के देवी देवता पूजा करे छोड़ के और दूसर के पंथ में मनाए बढ़ जाते, है ना। ओकल एक काम कर, वो दूसर के पंथ में जुड़े बढ़ जाता सो भगवान कोने उहिचे, तो घर के इष्ट कोने उहिचे। ओकल एक काम कर, अपन घर के इष्ट अपन हृदय में धारण कर, अब ये संसार से तर। साथ ही साथ कहन भैया युवा चेतना तो देख लो दाई हो आपके पावन धरा ग्राम मरौद के पावन भूया कतना कन युवा एक राम कथा सुनत तेल देख लो, है नहीं। मान ले जाए कोई ही रामायण मंच के जगह अभी नाचा गम्मत लोक कला मंच हो जाती ना, तो यहाँ से वहां तक लाइन लग जाती युवा मन के। पता नहीं एक राम कथा के छोड़ कोई दूसरा कार्यक्रम होती तो। सोच के देखा भैया आजकल के युवा मन जात कहाँ है ना। दो शब्द कहो ये मानस मंच के माध्यम से हमारे असन युवा मन कि आजकल के युवा तो भाव भक्ति से दूर हो रहे हैं। अजी आजकल के युवा तो भाव भक्ति से दूर हो रहे हैं और नशे में होकर वो नशे से चूर चूर हो रहे हैं। और इन्हीं नशों के कारण वो नारियों को सताती है। अरे किसी को तो दहेज के लिए तड़पाती है, तो किसी को जिंदा जलाया जाती है, किसी को जिंदा जलाया जाती है। संकेत करो हमारे असम युवा मल्ला और कहो कि हे युवाओं छोड़ो तुम ऐसी बुराइयों को, कि हे युवाओं छोड़ो तुम ऐसे बुराइयों को और प्रेम करो मेरे राम से, जो हम सबको भवसागर पार लगाएंगी, भवसागर पार लगाएंगी। आइए एक भजन के तत्पश्चात आप सभी से सादर विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम कथा के सुनैया मोर जम्मो बहनी भैया, जय जोहार जय जोहार सबला राम राम है। हो जय जोहार सबला राम राम है। ये देगावे तैहारे संगी
हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। राम भजन के बहु दीवाना, राम भजन के बहु दीवाना, रामेण लागे संगाले। ले नाच तो शुरू देने है ना, अब तुम्हारा ताली बजेल भी देख लेना मना कैसे बजात होते। काबर कावत भी है भैया कि मरौत के चारों मोड़ा हावे अबर कुआं, मरौत के चारों मोड़ा हावे अबर कुआं, और जे राम नाम में ताली ने बजे कर मुड़ मही अब्बड़ गन। हाँ तो जुआ पाना है का तुम अल्लाह नहीं पाना है ना, देख ले काम करो जोरदार ताली बजाओ। काबर भगवान के भक्ति में जो ताली बजाते ना तेला 5 प्रकार से रोग से भी मुक्त हो जाते है नहीं। पर सोच के देखा आप मन से निवेदन है कि जगह जगह उठा खाते नहीं ते मन ऐसे उठा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी से निवेदन, भैया मन से भी निवेदन करो मैं कि जगह जगह तू हाथ है तेला ऐसे उठा लेना है। काबर आज कल 3-4 दिन के समय है आपके गांव में एक राम कथा में आके ताली बजा के और जय जय चिल्लाएंगे नहीं। सोच के देखा चौथा दिन के बाद 5वां दिन को एक आके से ताली बजावे और जय जय चिल्लावे ना, पड़ोसी आके खेल लगे अरे ये फलाना करके बहु पगली हो गई कैसे का एक जन बैठ ले ताली बजात हो जय जय चिल्लाते है ना। तो ऐसा सुनेल मत पड़े, एक काम करो जगह जगह तू उठा खाते तैसे उठा लो। हाँ ले दाई हो तूने मतलब कहा था ना कोई नहीं है कर। हाँ सबो चला भैया मन से भी निवेदन है सब लोग उठाना है। अब कहना का है ये देगाले ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। जय हो भूला के संगी रामे भजन लगाना जी, रामे भजन लगाना जी, रामे भजन लगाना। मोह माया ना भूला के संगी रामे भजन लगाना जी, रामे भजन लगाना जी, रामे भजन लगाना। राम भजन बहु दीवाना, राम भजन बहु दीवाना, रामेण रागे संगाले। ये देगाले ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। सबरी लतारिस अहिल्या लतारिस, लीला न कोई नहीं जानिस जी, लीला न कोई नहीं जानिस जी, लीला न कोई नहीं जानिस। हाँ सबरी लतारिस अहिल्या लतारिस, लीला न कोई नहीं जानिस जी, लीला न कोई नहीं जानिस जी, लीला न कोई नहीं जानिस। राम भजन बहु दीवाना, राम भजन बहु दीवाना, रामेण रागे संगाले। ये देगाले ये देगाले ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। ये देगाले तैहारे संग हरि नाम भजन लागा ले। प्रभु नाम भजन लागा ले, हरि नाम भजन लागा ले। प्रभु नाम भजन लागा ले, हरि नाम भजन लागा ले। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र।